दोस्तों फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश धनराल है। आप देख रहे हैं अपडेट अमर 9 न्यूज। दोस्तों आज युद्ध का 8वां दिन है और गए 7 दिनों की तरह 8वें दिन भी घमासान जंग रशिया और यूक्रेन के बीच जारी है। दुखद समाचार ये है कि आज फिर एक छात्र, जी हाँ, हमारा भारतीय एक छात्र जिसकी दुखद मौत यूक्रेन में हुई है। हालांकि यह मौत किसी गोला बारूद या गोली से नहीं हुई। बताया जा रहा है इस छात्र को पैरालाइज का एक अटैक आया था और इस अटैक के दौरान इसकी दुखद मौत हुई है। यह छात्र पंजाब का रहने वाला है और यूक्रेन में इस जंग के दौरान फंसा हुआ था। दूसरी ओर अब तक कुल 17,000 भारतीय छात्रों को यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत देश वापसी की गई है और अभी भी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कई छात्र यूक्रेन और उसके आसपास के इलाकों में फंसे हुए हैं, जिन्हें रात बंकर में गुजारनी पड़ रही है और दिन अपने कैंप में। खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका है। बच्चे काफी डरे हुए हैं। अकेले सुमी में तकरीबन 900 बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं। बच्चे निकाले गए हैं। अभी भी छात्र यहाँ फंसे हुए हैं। दूसरी ओर जो लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर जा रहे हैं उन्हें नक्सली भेद का सामना करना पड़ रहा है बॉर्डर्स पर। जी हाँ दोस्तों, ये काफी बड़ी खबर है कि नक्सली भेद का सामना भी इन लोगों को करना पड़ रहा है जो यूक्रेन छोड़कर जा रहे हैं। वायुसेना, थल सेना और नेवी तीनों ओर से यूक्रेन पर अब रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। वायुसेना के कई लड़ाकू विमान आसमान में मंडरा रहे हैं तो नेवी के बोट में से बड़ी मात्रा में बम्बार्डिंग यूक्रेन के कई इलाकों पर अभी भी जारी है। खासतौर सबसे ज्यादा नुकसान कीव और खार्किव में हुआ है। सभी तरफ आग, मलबे और लाशें दिखाई दे रही है। ताजा जानकारी के अनुसार आज रूस ने एक स्कूल को अपना शिकार बनाया है और दूसरी ओर एक रेडियो टावर और एक टीवी टावर फिर से यूक्रेन ने निशाना बनाया है। दूसरी ओर मेट्रो स्टेशन को भी उड़ाया गया है। तो लगभग सभी जगह पर अब चारों ओर से रूस तेज हमले कर रहा है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द यूक्रेन पर कब्जा किया जाए। राष्ट्रपति पुतिन ने कल बातचीत को टाल दिया था और विशेषज्ञों का मानना यह है कि कुछ हिस्से जो अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्से हैं वह कब्जे में लेने के बाद ही रूस शायद बातचीत को तैयार होगा। कुल मिलाकर इस तरह की कई सारी ताज़ा अपडेट्स अब तक हम अभी पहुंचाने जा रहे हैं। साथ में आज के ताज़ा विजुअल भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं खबरों की ओर। दोस्तों लगातार रूस की तरफ से परमाणु अटैक की धमकी दी जा रही है और ऐसे में जिक्र हुआ था हाइपरसोनिक मिसाइल का। जी हाँ दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसा घातक हथियार है जो देश के किसी भी कोने में हमला कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों कई ऐसे देश हैं जिन्होंने कई जगह पर खुले तौर पर और दूसरी जगह पर छुपकर इस तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल
अपने देश के लिए तैयार रखे हुए है। अब तक अमेरिका को हम सुपर पावर मानते थे, लेकिन जिस तरह से बातें सामने आई है तो खुद अमेरिका के सेना के उप प्रमुख एक मुलाकात में एक बयान जारी कर चुके हैं कि चीन ने कुछ इस तरह का हाइपरसोनिक सिस्टम तैयार किया है जो देश के किसी भी कोने में हमला कर सकता है। खासकर यह मिसाइल जो है दोस्तों, यह मिसाइल का 27 जुलाई को परीक्षण करने का दावा भी इन वरिष्ठ सेना के अधिकारी ने किया है, जिनका नाम अमेरिका के सेना के उप प्रमुख जनरल जॉन हैटन, इन्होंने यह दावा किया है, जबकि चीन ने इस दावे को सिरे से इनकार कर दिया है। दोस्तों, 27 जुलाई को इस हाइपरसोनिक सिस्टम का परीक्षण होने की बात जो हैटन ने की, लेकिन इस मिसाइल की परीक्षण की जो बात थी, यह मिसाइल की तेज रफ्तार कुछ इस कदर है कि अमेरिका के सुपर पावर जो रडार्स है, वह रडार्स भी इसको देख नहीं पाए, क्योंकि इस तरह की जो सिस्टम चाइना ने डेवलप की है। बताया यह जा रहा है दोस्तों, 27 जुलाई को चाइना ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, यह मिसाइल अगर देखा जाए तो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के दोनों के फीचर्स इसमें कंबाइन तौर पर है। रफ्तार की अगर बात की जाए तो ध्वनि से 5 गुना ज्यादा इसकी रफ्तार है, और न्यूनतम इसकी जो रफ्तार नापी गई है वह 6000 किलोमीटर पर घंटा है। जी हाँ, 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से तेजी इस मिसाइल में है, क्योंकि ध्वनि की अगर हम रफ्तार नापते हैं तो ध्वनि की रफ्तार दोस्तों, इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार अगर हम देखें तो यह ध्वनि से 5 गुना ज्यादा इसकी रफ्तार है, क्योंकि ध्वनि की रफ्तार 1235 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार न्यूनतम रफ्तार है 6000 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी अधिकतम रफ्तार जो है वो 24,140 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसी रफ्तार के कारण अमेरिका के अत्याधुनिक रडार भी इस मिसाइल को पकड़ नहीं पाए। 27 जुलाई को जब चाइना ने इसका परीक्षण किया तो यह मिसाइल चाइना से लॉन्च किया गया। लॉन्च के बाद यह मिसाइल ने पूरी दुनिया का चक्कर काटकर वापस जब यह चाइना में लौटा तो निर्धारित जो इसका टारगेट था, वह टारगेट से तकरीबन 20 से 25 माइल दूरी पर यह जा गिरा। और यही कारण रहा है कि बताया जाता है कि अभी भी इस मिसाइल का परफेक्ट टारगेट नहीं पा सका है चाइना, और यही कारण रहा है कि चाइना अभी भी दुनिया से छुपा रहा है कि इस तरह का कोई मिसाइल उसने अपनी फौज में तैयार रखा हुआ है। दोस्तों, अगर इस तरह का मिसाइल चलता है तो इससे कितना बड़ा विनाश विश्व में होगा, इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हो। दूसरी ओर कुछ गिने चुने देशों के पास ही इस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स है,
जिसमें अमेरिका है, जापान है, हिंदुस्तान है और चाइना के साथ उत्तरी कोरिया है। दोस्तों, अमेरिका के उपसेना प्रमुख जिस तरह से दावा कर रहे हैं, तो इस मिसाइल की घातक क्षमता अमेरिका को भी डरा रही है, क्योंकि अगर परमाणु हथियारों से यह तीसरा विश्व युद्ध होता है तो चारों ओर विनाश ही विनाश हो सकता है। यही कारण रहा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अभी भी पुतिन टाल रहे हैं, जबकि इस तरह के हाइपरसोनिक सिस्टम्स को एक्टिवेट किया जा चुका है। दूसरी ओर दोस्तों, भारतीय छात्रों की अगर हम बात करें तो भारतीय छात्रों का यह भी आरोप रहा है कि इंडियन एम्बेसी उनसे संपर्क तो कर रही है, लेकिन महज सिर्फ हौसला दे रही है, उन्हें निकालने के लिए कुछ ऐसे ठोस प्रयास कर नहीं पा रही है। जबकि हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खुद रशिया के जो राष्ट्रपति है पुतिन, इनके संपर्क में है कि किस तरह से भारतीय नागरिकों को यूक्रेन युद्ध भूमि से बचाकर वतन वापस लाया जाए। दूसरी ओर एक बड़ी घटना आज सामने आई है दोस्तों। रूस ने सभी देशों के झंडे हटा दिए हैं। गर्व की बात यह है कि रूस ने सभी देशों के झंडे हटा दिए हैं, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान का झंडा जो है उसे कायम रखा है, जिससे पूरे विश्व में हलचल मची हुई है। बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि इससे यह भी पता चलता है कि रूस और भारत के संबंध गए 7 सालों में किस तरह से मजबूत हुए हैं कि आज अमेरिका के साथ साथ सभी यूरोपीय देशों के साथ सभी के झंडे रूस ने हटा दिए। सिर्फ हिंदुस्तान का झंडा जो है वही वहां लगा हुआ है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर घमासान लड़ाई लगातार दिन रात शुरू है। S-24 लड़ाकू विमान खार्किव और क्यू की आसमान में मंडरा रहे हैं, जिनके द्वारा तेज हमले रूस ने लगातार जारी कर दिए हैं। थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ओर से यह हमले लगातार जारी है और काफी बड़ा विध्वंस यूक्रेन में इस समय दूसरी ओर यूक्रेन की ब्लैक सी से भी रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। एक दो नहीं, तकरीबन 12 वारशिप्स यहां से लगातार यूक्रेन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर अब तक 10 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है। दूसरी ओर यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के तकरीबन 9000 सैनिक मार गिराए हैं। तो दूसरी ओर रूस ने इरपिन पर भी आज हमले तेज कर दिए हैं। इरपिन पर सुखोई हवाई जहाज जो है, लड़ाकू हवाई जहाज, वायुसेना के सुखोई हवाई जहाजों से हमला जारी रखा है और यही कारण है कि अब आर पार की जो लड़ाई है
यह तीनों दलों द्वारा रूस ने एक्टिवेट कर दी है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं इजाज़त चाहूँगा क्योंकि यह अभी दोपहर तक के सभी अपडेट्स आपको हम पहुंचा चुके हैं। आपको मैं दोबारा याद दिला दूं कि अब भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको रोज़ाना सिर्फ विश्व युद्ध की जानकारी ही नहीं, रूस यूक्रेन के पूरे अपडेट्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ देश की बड़ी घटना जो भी होगी उन घटनाओं पर भी हमारी नज़र रहेगी, जो आप तक वक्त पर पहुंचाई जाएगी। तो दोस्तों इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद।